बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ न्यूज़ राहत राव नेशनल न्यूज़ HD। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, कुछ आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ लेके आए हैं कि जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में स्टडी करने के बाद जो जारी किए हैं और पाकिस्तान के माशी हालात का हाल बताया है। पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं, उनको बराबर यानी कि हकूक़ हासिल होने चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरक्स है। इस वक्त पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उस पर हर साल 70.4 बिलियन 70.4 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, पाकिस्तान का जो है वो खर्च करता है। और 1,50,000 सरकारी गाड़ियां हैं, उनका मुफ्त पेट्रोल, उन पर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा है कि अगर ये 70 बिलियन डॉलर जो खर्च किया जाता है, ये अशराफिया पर ख़र्च करने की बजाय अगर ये गरीब लोगों पर ख़र्च किया जाए तो आटे के लिए लोगों की लाइन नहीं लगेगी। हुकूमत जो है गरीबों को जो है इंसाफ भी मिलेगा और गरीबों को जो है मेडिकल की सहूलतें मिलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे फैक्ट्स एंड फिगर। और इसी के साथ साथ आपको छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ कि गन्स क्लब है इस्लामाबाद में, जिस पे हुकूमत की खरबों रुपए की ज़मीन उनको फ्री दी गई है। उसमें आम आदमी नहीं जा सकता, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही जा सकते हैं, जो उसकी क्लब की मेंबरशिप हासिल करे वो जा सकती है। उसके बाद है इस्लामाबाद जो क्लब है, उसको जो है 244 एकड़ उसकी जगह है, जिसका जो हुकूमत ने लीज़ पर दी है 1 रुपया पर ईयर उसकी जो लीज़ है। इसके बाद जो है गोल्फ क्लब है, उनको जो ज़मीन दी गई है वो 100 रुपया फ़ी मरबा ज़मीन दी गई है। ये जो सारी सहूलतें हैं ये किन को हासिल है, जो कि एक एलीट क्लास है। और ये 70.4 जो बिलियन डॉलर हैं, ये पाकिस्तान के बजट का हाफ से भी ज़्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स को और बड़े बड़े अफसरान को जो गैस, बिजली, मेडिकल, ट्रैवलिंग, पेट्रोल, ये सहूलतें दी जाती हैं, ये इसके अलावा हैं। तो उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई जो है गरीब की हालत चेंज नहीं होगी, चाहे बाहर से आप जितनी मर्जी इमदाद ले आएँ। IMF की ये शराइत के जो कि 1.5 बिलियन डॉलर देता है साल में, वो भी सिर्फ खैरात नहीं कर्जा देता है, उनकी हर शर्त पूरी करनी पड़ती है। और इस दफ़ा पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है, यही हम लोग बात कर रहे थे। IMF ने खुद कहा है कि भाई आप जो है जो टैक्स है वो अमीरों पर लगाएं और जो है सब्सिडी जो है गरीबों को दें। ये IMF ने खुद बात की है। यही बात हम करते हैं कि भाई IMF अगर कोई आपको कहता है कि भी मुल्क में आप रेवेन्यू इकट्ठा करें, तो भाई गरीब से क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि उससे खर्च इकट्ठा लें जो कि कमा रहे हैं, जो पहले गरीब हैं। और जो लोग टैक्स देते हैं उनसे भी टैक्स लें, ज़्यादा लें, उनसे पूरा लें, जो उनका बनता है वो पूरा दे नहीं रहे। और जिनको टैक्स देना चाहिए उनको भी टैक्स के उसमें जो नेटवर्क में लेके आए, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको ला नहीं सकते, इसलिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। इनडायरेक्ट ये होता है कि जो प्रोडक्ट है उन पे टैक्स लगाते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं देखेगी कि एक आदमी माचिस की डब्बियाँ ले रहा है या पेट्रोल का लीटर ले रहा है, कोई गरीब ले रहा है या अमीर ले रहा है, वो दोनों को एक ही यकसा प्राइस मिलेगी। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है या दवाई ले रहा है, जो शुगर की दवाई है या हार्ट की दवाई है, तो दवाई ने नहीं देखना कि अमीर है या गरीब है, वो टैक्स जब लग गया वो सबको इसी प्राइस में मिलेगी। इन चीज़ों को बढ़ाने की बजाय आटे को और जो ज़रूरियात ज़िंदगी को, इसकी बजाय आप फोकस रखें कि जिस तरह IMF ने आपसे कहा है कि भाई अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों को सहूलत दें। यही हमारा मज़हब कहता है कि जो ज़कात जो है वो गरीब आदमी पर नहीं है, अमीर आदमी पर जो दे सकता है। तो हमारे मुल्क की हालत उस वक्त तक नहीं बदलेगी चाहे कोई पार्टी आ जाए, जब तक ये अशराफिया से सहूलतें वापस नहीं ली जाएंगी। और मुल्क के जो है जो जो कौम का पैसे का जो बेदरेग इस्तेमाल होता है सरकारी सतह पर और पॉलिटिकल लोग जो करते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा
اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ.